नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेज आप्सर में। आज हम प्रतिशत का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत, संख्याओं का प्रतिशत निकालना है। तो संख्याओं का प्रतिशत निकालने के लिए क्या है कि किसी भी संख्या का मान लो जैसे x प्रतिशत निकालना है तो उसका फॉर्मूला है संख्या गुणा x बटा 100। ये तो फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो भी आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी संख्या प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो भाग किसका लगेगा, 100 का। जैसे उदाहरण देखो, 400 का 25% कितना होगा? तो 400 का अर्थ होता है गुणा, गुणा 25% हटाया, भाग किसका दिया, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 को 25 से गुणा किया, 25 100। ये उत्तर हो गया। आगे दूसरा सवाल है, 200 का 100% का 80% का 20% बताओ। इतना लंबा आते हैं, क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें देखो वापस वही है, 200 का अर्थ हो गया गुणा, 100% हटाया, भाग किसका दे दिया, 100 का यानी गुणा 80% का निशान हटाओ, भाग दिया 100 का, और का गुणा यानी 20% हटाया, भाग दिया 100 का। अब काट के चलो इनको, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 2 1 2 सारे जीरो कैंसिल हो गए। 2 को 8 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32। इसका आंसर क्या आ गया, 32। इसी तरीके से आगे देखो, 600 का 33 से 1%, 33 से 1/3% का 1/5 कितना होगा? तो इसको पहले मिश्र भिन्न, इसको सरल भिन्न में बनाएंगे। तो 3 को 33 से गुणा किया 99, 99 को 1 से गुणा किया 100, यानी 100/3% लिख सकते हैं इसको। तो हल करते हैं, 600 का हो गया गुणा, इसको हमने हल किया था 100/3%, हटाएंगे 100/3% हटाया, 100 का भाग देंगे, अर्थात इसको किससे 1/100 से गुणा कर ले। का अर्थ हो गया गुणा 1/5। हल करो, काटते हैं इनको, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 का भाग 600 में दे कितनी बार गया, 200 बार, और 5 का भाग दिया 200 में। अगर 5 का भाग देते हैं 200 में तो कितनी बार जाता है, 40 बार जाता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 40। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखो, 10 की घात 20 का 10%। ये सवाल बहुत ध्यान से देखना, ये अच्छा सवाल है। तो इसको हल करते हैं। तो 10 की घात 20 का अर्थ हो गया गुणा 10%, यानी 10/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचे, ऊपर बचा 10 की घात 20 बटे में बचे 10। अब आगे इसको देखो कि अगर आधार समान है और क्या है, वो भाग हो रहा है, उनका आधार समान है और उनमें भाग हो रहा है, तो घातें क्या होगी, घटेंगी। जबकि अगर आधार समान हो और वो संख्या गुणा हो रही हो तो उनमें क्या होता है कि घातें जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात 20, नीचे 10 की घात कितनी है, 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 10 की घात 19। यह आंसर आ गया। ये बहुत ध्यान से देखना, वापस देख लो कि अगर आधार समान है और घातें क्या हो रही है, आधार समान और भाग लग रहा है तो घातें घटेंगी, और आधार समान है तथा गुणा हो रहे हैं तो घातें जुड़ेंगी। यहां पर नोट लगा कर लिख लो, आधार समान है, आधार समान है तथा भाग दिया जा रहा है तो घातें क्या होंगी, घटेंगी, तथा आधार समान है और गुणा हो रहे हैं, गुणा हो रहा है तो
घातें जुड़ेंगी। ये नोट लगा कर लिख लेना। ये तभी नियम होगा जब क्या है, आधार समान हो रहे हैं। यहां पर देखो आधार समान है, 10, देखो ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, यहां पर 10 की घात 20 है, यहां पर कोई भी घात नहीं है 10 की, अर्थात इसकी घात कितनी है, 1 है। आगे इसके थोड़ा विपरीत चलते हैं, यानी कोई भी संख्या दे दी हमें और बाद में पूछ रहे हैं दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछ रहे हैं। तो जैसे कि अक्ष और वाई को क्या प्रतिशत रूप में लिखना हो, तो वहां पर क्या होगा, अक्ष बट्टा वाई गुणा 100। या ऐसा पूछ ले कि अक्ष वाई का कितना प्रतिशत है, तो क्या होगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्स बटा वाई गुणा 100। जैसे इसका अगर फॉर्मूला आप देखना चाहो तो फॉर्मूला क्या होगा कि संख्या बट्टा कुल संख्या, संख्या बट्टा कुल संख्या गुणा 100। इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं इन सवालों को कि कोई भी संख्या उसका कुछ संख्या भाग दे दिया और बाद में पूछ रहे हैं वह है संख्या उस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो उसमें फॉर्मूला लगेगा संख्या बट्टा कुल संख्या गुणा 100। जैसे संख्या होगी 25, तो संख्या क्या है 25 बट्टा कुल संख्या क्या हो गई 625 गुणा 100। 25 का भाग दे रहे हैं 625 में, कितनी बार जाएगा 25 बार, और 25 का भाग 25 को क्या है वापस 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार, अर्थात 25 है वो 625 का कितना 4% है। आगे देखो, आगे सवाल है, यदि 25 बटा 2 का अक्ष प्रतिशत 150 है तो अक्ष का मान हो, तो इसमें अक्ष का मान पूछ लिया। 25 बटा 2 का अक्ष प्रतिशत, तो वह संख्या हमारे पास क्या है 25 बटा 2, तो 25 बटा 2 का गुणा अक्ष प्रतिशत हटाया भाग किसका दिया 100 का, बराबर कितना आ रहा है 150। तो हमें मान किसका चाहिए, अक्ष का मान चाहिए। तो अक्ष का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर क्या है कि अगर संख्याएं गुणा और भाग में दी हुई है तो पक्षांतरण होने पर क्या होगा, उल्टी हो जाएंगे। जो गुणा में है वह तो भाग में चली जाएगी और भाग में वह गुणा में चली जाएगी। यदि संख्या प्लस और माइनस में है तो पक्षांतर करने के बाद क्या होता है कि प्लस की संख्या वो पक्षांतर होने के बाद माइनस की हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस हो जाती है। तो देखो इनको क्या है, यहां पर अक्ष का मान रखेंगे, हमें अक्ष का मान निकालना। अक्ष बराबर क्या होगा 150 है गुणा ये 25 बटा 2 जाकर उस तरफ क्या हो जाएगा, विपरीत उल्टा हो जाएगा, 2 बटा 25, ये 100 है भाग में है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। 25 का भाग अगर दे रहे हैं 150 में, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को 2 से गुणा किया 12 और 12 को 100 से गुणा किया 1200। ये हमारा उत्तर आ गया। आगे देखो, किसी संख्या के 25% का 1/5 भाग 20 है तो वह संख्या बताओ। फिर कोई संख्या है, वो संख्या हमें नहीं दी है तो हमने माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x। तो x के 25% अर्थात x गुणा 25 बटा 100 का 1/5 अर्थात गुणा 1/5 बराबर कितना आ रहा है 20 है। तो हमें क्या चाहिए, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो आगे हल करेंगे। x ये दोनों संख्याएं उस तरफ पक्षांतर होकर क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। x बराबर 20 गुणा 100/25 गुणा 5/1। 25 का भाग दिया 100 में, कितनी बार गया 4 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20 और 20 को 20 से गुणा किया 400। ये हमारा उत्तर आ गया। आगे देखो, अगला सवाल है, किसी संख्या के 33 से 1/3% का 20% कितना है 12 है। तो वह संख्या पूछी हमें, तो वह संख्या क्या बनी, वह संख्या हो गई x। तो x का 33 से 1/3% सरल भिन्न है, वो मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 100/3। प्रतिशत का निशान हटाएंगे, 100 का भाग देंगे अर्थात 1/100 से गुणा किया, गुणा 20% हटाया भाग दिया 100 का, बराबर कितना आ रहा है 12।
तो हमें मान चाहिए x का 12 गुणा, इनको उस तरफ पक्षांतर करने के बाद क्या है, उल्टा कर दो, 3/100 गुणा 100/1 गुणा 100/20। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 2 का भाग देंगे तो 12 में गया 6 बार, 6 को 3 से गुणा किया 18, और 18 को 10 से गुणा किया 180। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगला सवाल है, किसी संख्या का 60% 150 है, तो उस संख्या का 110% निकालो। तो इसमें क्या करना होगा, हमें सर्वप्रथम वह संख्या निकालनी होगी। तो माना वह संख्या क्या होगी, वह संख्या है x। तब देखो x का 60%, x गुणा 60% का निशान हटाया, भाग दिया 100 का, कितना आ रहा है 150। हमें मान चाहिए x का, x बराबर क्या आ गया 150, पक्षांतर करने के बाद ये संख्या है वो उल्टी हो जाएगी 100/60। 1 0 से आप इनको आपस में काटते हैं, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 का भाग गया 5 बार, 3 का गया 2 बार, और 2 को यहाँ पर 100 से काटा कितने बार 50 बार, और 50 को तो 5 से गुणा किया करते हैं तो कितना आएगा 250। तो यह संख्या आ गई। तो वह संख्या क्या आ गई, वह संख्या हमारी 250। अब आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, आगे देखो पूछ रहा है कि उस संख्या का 110% निकालो। तो उस संख्या का 110% यानी 250 का अर्थ हो गया गुणा 110%, 110% हटाया, भाग दिया 100 का, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 गया, 25 को अगर 11 से गुणा करते हैं तो 25 को 11 से गुणा करने पर आता है 275। ये हमारा हो गया आंसर। आगे का सवाल, 750 का कितना प्रतिशत 225 होगा। ये तो कुछ सवाल थोड़ा सा क्या है बदलाव में। तो 750 का कितना प्रतिशत, यानी हमने माना कि x%। तो हल करो कि 750 का यानी गुणा x%, हटाया, भाग दिया कितने का 100 का, बराबर कितना आ रहा है 225। हमें मान निकालना है x का। तो पक्षांतर होने के बाद क्या संख्या उल्टी हो जाती है, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में। तो 225 गुणा, ये 100 के भाग में है, उस तरफ जाकर गुणा में हो जाएगा, ये गुणा में तो भाग में हो जाएगी 750। अगर हल करते हैं अब इनको, 25 का भाग देते हैं तो 25 का भाग गया 30 बार, 25 का यहां पर देते हैं तो 9 बार, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 का भाग दिया 9 में 3 बार, कितना आ गया, 3 को 10 से गुणा करते हैं 30 आ गया, कितना आ गया 30% आ गया। आगे आज का अंतिम सवाल है, किसी संख्या के 80% का 25% 240 है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या पूछिए, तो वह संख्या क्या मान ली, संख्या मानी हमने x। तो x का गुणा 80%, हटाया, भाग दिया 100 का यानी गुणा 25%, हटाया, भाग दिया 100 का, बराबर कितना आ रहा है 240। तो क्या है कि आगे देखो, इसको हमें x का मान चाहिए, ये संख्या है, पक्षांतर करने के बाद विपरीत हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगी। 240 गुणा 100/80 गुणा 100/25। आगे हल करते हैं इनको, तो कैंसिल करने पर देखो कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 का भाग यहां पर 24 में गया 3 बार, 25 का भाग 100 में गया 4 बार, 4 को 3 से गुणा किया 12, और 12 को 100 से गुणा किया 1200। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के लगभग सवाल है वो मैंने आपको करवाए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।
कृपा क्लासेस आप सर के यूट्यूब चैनल जी के क्लासेस आप सर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।